संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 अप्रैल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले भी ईडी ने मंगलवार और बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटों तक सवाल जवाब किए थे। ईडी की पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और बताया कि वो कब राजनीति में कदम रख सकते हैं। राजनीति में आने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, भाजपा सिर्फ इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। देश की जनता सब समझती है। मैंने ईडी के हर सवाल का जवाब दिया है। मैं ऐसा इंसान हूं कि जितना मुझे दबाया जाता है, मैं उतना ही और मजबूत होकर सामने आता हूं। मैं लोगों की आवाज उठाना कभी बंद नहीं करूंगा। जब से मैंने कहा है कि मैं राजनीति में आऊंगा, तभी से भाजपा ने मेरे खिलाफ नीची राजनीति शुरू कर दी है। लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं। मैं जरूर राजनीति में आऊंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा। मैं जनता की बात उठाना बंद नहीं करूंगा। एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के समन और पूछताछ को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पूछताछ अभी भी चल रही है। ये वही पुराने सवाल हैं जिनका जवाब मैं 2019 में दे चुका हूँ। इनका कोई ठोस आधार नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। खुद भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुझे इस मामले में 2 बार क्लीन चिट दी थी, तो अब मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? उसी दिन जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, तो ये सब भाजपा का राजनीतिक प्रचार और ईडी का गलत इस्तेमाल लगता है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से जिस मामले में पूछताछ कर रही है वो साल 2018 से जुड़ा है। ये केस गुरुग्राम के तौरू इलाके के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर हुआ था। उन्होंने 1 सितंबर 2018 को खेर की दौला थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज है। बाद में इसमें धारा 423 भी जोड़ी गई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बुधवार को वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई में बेहद अहम टिप्पणियां की हैं। आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान कहा है कि जब बेंच किसी मामले की सुनवाई के लिए बैठती है तो जज भूल जाते हैं कि वो किस धर्म से हैं। उनके लिए दोनों पक्ष एक समान होते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक दलील पर सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए ये बात कही। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं में बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई गई। कोर्ट इस आपत्ति पर ही सुनवाई कर रहा था। सीजेआई संजीव खन्ना के साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार भी बेंच में शामिल थे। केंद्र का पक्ष रखने के लिए एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे। कोर्ट ने संशोधन कानून के सेक्शन 14 और 9 को लेकर केंद्र से सवाल किए, जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सरकार हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में मुस्लिम या किसी और अल्पसंख्यक को शामिल करने की इजाजत देगी। बेंच के दोनों जज ने भी तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर का जिक्र करते हुए उनसे पूछा कि कितने हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने भी कहा कि अभी तो एक ही उदाहरण याद आ रहा है, वो हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है, जिसका संचालन सिर्फ हिंदू समुदाय ही कर रहा है। एसजी मेहता ने इस पर कहा कि वो उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन मंदिर का वैधानिक पर्यवेक्षण एक कमेटी करती है जिसमें मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी। उन्होंने बताया कि संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड के सदस्यों में सिर्फ 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने बेंच के तर्क पर
कहा कि अगर इस लॉजिक से सोचे तो मौजूदा बेंच में वक्फ कानून मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है। सीजेआई ने उन्हें वहीं टोका और कहा, नो सॉरी मिस्टर मेहता, जब हम सुनवाई के लिए बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस धर्म से हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक समान होते हैं, लेकिन जब धार्मिक मामलों की देखभाल करने वाली परिषद को लेकर सुनवाई कर रहे हैं तो हम सवाल भी उठा सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कल को किसी हिंदू मंदिर या हिंदी बंदोबस्ती ट्रस्ट में रिसीवर नियुक्त किया जाना हो, वहां गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य हिंदू हैं, तो आप जजों के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं और कैसे सवाल उठा सकते हैं कि वो किसी पृष्ठभूमि से आते हैं। एसजी मेहता ने कहा कि उनका ये इरादा ये सुझाव देने का नहीं था कि सुनवाई के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के जज होने चाहिए। सीजेआई ने एसजी से कहा कि वक्फ एक एडवाइजरी बोर्ड है, तो उनमें सब मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते। मेहता ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बॉडी का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक्स एफिशियो सदस्यों के अलावा 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि आपका मतलब है कि 22 में से सिर्फ 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसके बाद एसजी मेहता ने हलफनामा दिया कि बोर्ड में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम की ही इजाजत है।